ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो पर फल की इच्छा मत रखो। परंतु देखा जाता है कि संसार के इस कर्म क्षेत्र में कर्म व कर्म के संबंधों में आते इंसान की स्थूल व सूक्ष्म नाम मान शान की इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं। कर्मों के इस गोहे रहस्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 नवंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे ही सर्व के प्यारे बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे अभी का मिलन संपन्न स्टेज का अनुभव कराता है, ऐसे निरंतर मिलन मनाओ। सुनने का रिटर्न सदा बाप समान संपन्न स्वरूप में दिखाओ। अनेक तड़पती हुई आत्माओं के इंतजार को समाप्त करो। संपन्न दर्शनीय मूर्त बन अनेकों को दर्शन कराओ। वास्तव में जो कुछ हम सुनते हैं, परमात्मा हम सबको डायरेक्ट सुना करके संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो जब हम संपन्नता को प्राप्त होते हैं, संपन्न स्टेज जिसके अंदर सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं, तो पावन आत्मा के दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं जी। तो परमात्मा चाहते हैं जो बच्चे सुन रहे हो उसका स्वरूप बनते जाओ, और जितना आप स्वरूप बनते जाएंगे उतना आप दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, क्योंकि उसके दर्शन से लोग प्रसन्न होंगे। उनको कई प्रकार की भावनाएं उनकी पूरी होंगी। जो इच्छाएं लेकर के आएंगे आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से उनको प्राप्ति होने लगेगी जी। इसलिए दर्शन का बहुत बड़ा भक्ति काल में महत्व है। जड़ मूर्ति के सामने जाते हैं और हट जाते हैं, लेकिन दर्शन कर लिया तो इतना खुश हो जाते हैं कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। बिल्कुल। 1-2 मिनट 1-2 सेकंड ही होता है। कई मंदिरों में तो ऐसी लाइन होती है जो ऐसे देखा और आगे बढ़ गए, इतने में भी लोग तृप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जड़ मूर्तियों से इतने लोगों को प्राप्तियां हो रही हैं, आप तो चैतन्य हो, लेकिन चैतन्य के द्वारा तभी अनुभव होंगे जब आप उस संपन्न स्वरूप में स्थित होंगे। तो दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अंदर की स्थिति बहुत प्योर और शुद्ध चाहिए, भरपूर चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि मास्टर रचता की स्टेज पर स्थित हो, अपनी रचना के बेहद दुख और अशांति की समस्या को समाप्त करो। दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ। सुख शांति के खजाने से अपनी रचना को महादान और वरदान दो। रचना की पुकार सुनने में आती है। वास्तव में दुखहर्ता सुखकर्ता तो परमात्मा ही है जी। लेकिन परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं कि चारों तरफ से मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी हैं, शांत हैं। इनको आप महादानी वरदानी बनकर के सुख और शांति की प्राप्ति कराओ। उसके लिए अपने इस मास्टर रचयिता स्वरूप में स्थित रहो। जैसे परमात्मा रचयिता है तो बच्चों के प्रति उसके दिल में बहुत प्यार है, रहम है, और उसके लिए ही वो बच्चों के पास आते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। तो मेरे बच्चे जो परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बने हैं, उनको परमात्मा कह रहे हैं अभी उस स्टेज पर स्थित होकर के पुकार सुनो। कितनी दुख और अशांति बढ़ रही है, कितनी मनुष्य आत्माएं आपको पुकार रही हैं, तो इनको कुछ अंजलि दो। उसी स्वरूप में स्थित होकर के जब हम बहुत सुख स्वरूप स्थिति में, पवित्र स्वरूप में स्थिति में स्थित होंगे, तो हमारे वाइब्रेशन से, हमारे फरिश्ते रूप से लोगों के दुख दूर होंगे, उनको शांति और शक्ति की अनुभूति होगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे आप इस स्वरूप में स्थित रह करके फिर अपने भक्तों को, दुखी अशांत आत्माओं को तृप्त करो, उनको भरपूर करो।
आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि अपने जीवन के कर्मों की कहानी जानने वाले त्रिकालदर्शी बने हो ना। अभी हर कर्म अन्य आत्माओं के कल्याण प्रति कार्य में लगाओ। अपनी कहानी ज्यादा वर्णन न करो। मेरा भी कुछ करो व मेरा भी कुछ सुनो। मेरे फैसले करने में समय दो। अब अनेकों के फैसले करने वाले बनो। वैसा अपनी स्थिति को ऐसा कैसे बनाएं, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर कई बार उलझ जाता है, तो दूसरों की प्रॉब्लम सुनने और समझने का उसे समय नहीं मिलता या संकल्प नहीं आता। परमात्मा अपने बच्चों को समान स्वरूप में देख करके ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं कि अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी कंप्लेन सुनना अच्छा लगता है। जी। उनका स्वभाव नीचे ऊपर होता है, डिस्टर्ब होते हैं, मूड खराब करते हैं, वो अच्छा लगता है। लेकिन अभी आप बड़े हो गए, आप ब्रह्मा बाबा के समान हो गए हो, तो आपके द्वारा अभी अन्य आत्माओं को प्राप्ति होनी चाहिए। अपना समय अपने लिए ही देना, अपनी ही कंप्लेन परमात्मा को सुनाते रहना, अपनी कमजोरी को समाप्त करने के लिए ही पुरुषार्थ करते रहना। परमात्मा कहते अभी वो समय बीत गया। अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहो, उस सम्मान में रहो कि परमात्मा की जो पालना हमें इतनी मिली है, अब मुझे उसका रिटर्न करना है। अब हम बड़े हो गए, छोटे नहीं हैं। तब उन आत्माओं को हम तृप्त कर सकेंगे जो हमारे सामने दुख और अशांति लेकर के आएंगी। जी। अगर हम ही अपने आप से युद्ध कर रहे हैं, हम ही अपनी एक एक कमी कमजोरी को निकालने की मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरों की हम कमियों को कब समाप्त कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा हमको कहते हैं तुम अपने उस सम्मान में स्थित रहो, समान स्वरूप में बैठ करके फिर इनका कल्याण करो। परमात्मा कहते हैं कि हर एक के कर्म गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। कोई भी सेवा प्रति व स्वयं प्रति सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा की अल्पकाल की सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। ये बहुत ऊंची स्टेज है जी। क्योंकि कभी भी कोई कार्य दिया जाता है, मान लो हमें कोई सेवा दी जाती है, तो सेवा लेने के साथ साथ हम सैल्वेशन चाहते हैं। दूसरों को गति सदगति का मुझे फैसला करना है, उनको उस लायक बनाना है, उसकी बजाय हम फैसिलिटीज मांगने लगते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर आप इसके आधार से सैल्वेशन मिले, कोई मेरी महिमा करे, कोई मेरा नाम ले, तो मैं ये कार्य करूं, तो अल्पकाल के लिए नाम मान शान हो भी जाएगा, लेकिन सदा काल के लिए उसे वंचित हो जाओगे, क्योंकि बहुत गुहे गति है। अगर मान लो परमात्मा इसको एक शब्द देते हैं, कई बच्चे जैसे फल पकने नहीं देते, कच्चा फल खा लेते। जी। आपने सेवा की, आपकी महिमा हो गई, आपका नाम मान शान हो गया, आप खुश हो गए। जी। लेकिन रिटर्न जो इसका सेवा का है बहुत बड़ा रिटर्न है। परमात्मा अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि इस समय जो सेवा कर रहे हैं उसके फल की इच्छा न रखें। अच्छे काम करो और भूल जाओ, उनका वर्णन चिंतन भी नहीं करो। अगर कोई महिमा करता है तो भी ये ध्यान रहे कि ऐसा कराने वाला कौन, मुझे इस लायक बनाने वाला कौन। जब ये स्मृति रहेगी तो नाम मान और शान की भूख नहीं रहेगी, इच्छाएं नहीं रहेंगी। और अगर उन इच्छाओं को हमने स्वीकार कर लिया, मान लो मेरी महिमा हुई और मुझे नशा चढ़ गया, तो जो कुछ हमने किया वो खत्म हो गया। इसलिए परमात्मा हमें बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे कर्म करते चलो, सेवाएं खूब करो, जो निमित्त मिली है उनको करो, लेकिन अल्पकाल की इच्छा लेकर के नहीं करो। कोई महिमा करे, कोई पूछे, कोई ये तो कहे बहुत अच्छा करते हो, ये भी अंदर से जैसे चाहनाएं हैं। तो परमात्मा हमको इस अल्पकाल के थोड़े समय के सुख से सदा काल के सुख से वंचित ना हो जाए, इसलिए ध्यान खिंचवाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो, तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम और मान के भिखारीपन का अंश मात्र भी त्याग करो, ऐसे त्यागी विश्व के भाग्य विधाता बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। साकार में जब तक रहे
तब तक बाबा अपना फोटो भी खींचने नहीं देते थे। और आज मैं देखता हूँ जहाँ जाओ हर घर में बाबा का फोटो है। नाम मान का उन्होंने उस समय त्याग किया, महिमा का त्याग किया, एक फूल माला भी स्वीकार नहीं की। साकार में कोई लेके आता था, बच्चे पतित तन है, इसको मालाएं नहीं चाहिए। और आज उनके मूर्ति पर, उनके फोटोज के ऊपर इतनी मालाएं चढ़ती हैं। तो उस समय उन्होंने इतना त्याग किया, उसका उनको भाग्य मिल गया जी। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को कहते हैं अल्पकाल के नाम मान शान महिमा के भूखे नहीं रहो, आपको तो बहुत कुछ इससे प्राप्त होने वाला है। जी। अभी स्वीकार कर लिया तो खत्म हो जाएगा जो किया। इसलिए मान शान की इच्छा न रखो। जैसे शिव बाबा का आज इतना नाम सब आगे प्रसिद्ध है, तो उस समय जब साकार में पार्ट प्ले किया तब तो उसे कोई पहचानता भी नहीं है। बिल्कुल। तब तो उसके नाम के नाम से ही लोग तर जा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि त्याग करो तो भाग्य आपे ही आपके पीछे आएगा। इच्छा अच्छा कर्म समाप्त कर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इस विद्या की अविद्या महान ज्ञानी स्वरूप है, इसमें ज्यादा समझदार ना बनना। इच्छा की अविद्या माना जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं महिमा की, नाम की, जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, कोई इतना तो कम से कम पूछे कि हाँ आप जो बताते हो, आप जो समझाते हो बड़ा अच्छा लगता है, आपकी बहुत भाषा मीठी है। ऐसे कई लोग महिमा करते हैं और उसमें अगर हम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो माना उसको हमने स्वीकार कर लिया। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि इस इच्छा की अविद्या हो जाए, इसकी भी विद्या न रहे, नहीं तो इच्छाएं तुम्हें अच्छा बनने नहीं देंगी। बिल्कुल भाई तो साहब। इच्छा मात्रम अविद्या माना कोई मात्रा भी इच्छा की, उसकी भी अविद्या है, ज्ञान नहीं है। तो समझदार, ऐसे समझदार न बनो जो अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे, मृग तृष्णा के पीछे भागो। परमात्मा हम सबको कहते हैं समझदार वही है जो किसी भी प्रकार की हद की कामना लेकर के सेवा न करे। इस स्थिति के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना इसके लिए चाहिए? अपने आप को भरपूर करना है। जी। बाबा ने जो हमें इतनी महिमा की है, इतने सम्मान दिए हैं, इतने टाइटल्स दिए हैं, उस नशे में रहना है। भगवान से ज्यादा तो इंसान क्या देगा। सही बात है। जिसने अपने आप को परमात्मा के मिले हुए टाइटल्स को, सम्मान को सदा स्मृति में रखा है, वो इतना नशे में रहता है जो उनको पता नहीं चलता ये मेरी महिमा क्या करेंगे। भगवान मुझे इतना पूछ रहा है, इतना आगे बढ़ाया है, अपने नैनों में बिठाया है। तो अगर उस स्मृति और नशे में हम रहते हैं तो ये क्षण भंगुर के नशे महिमा के स्वीकार करने की इच्छा भी नहीं होती। बिल्कुल। जैसा परमात्मा कहते हैं कि किसी भी प्रकार के मांगने वाला स्वयं को तृप्त आत्मा अनुभव नहीं करेगा, तो सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मास्टर सर्वशक्तिमान के खजाने में। यह स्लोगन सदा स्मृति में रखो। अब गुह्य ज्ञान के साथ साथ परिवर्तन भी गुह्य करो। परमात्मा को मांगने के संस्कार अच्छे नहीं लगते। भक्ति में तो मांगते ही रहे। जी। जिस देवी देवता की मूर्ति के आगे गए कुछ न कुछ डिमांड रख दी, आप ये मुझे देंगे तो मैं ये करूँगा, आप ये देंगे तो ये, मांगते रहे। ज्ञानी तू आत्मा, बाबा के बच्चे जो स्वयं भगवान के डायरेक्ट बच्चे बन गए हैं, उनको मांगना नहीं है, और मांगेंगे तो भिखारी कहलाएंगे। तो परमात्मा ने जो इतना दिया है उसे तृप्त बनो, भरपूर बनो। कोई से कोई इच्छा नहीं रखो, मांगने की कोई कामना नहीं रखो, तब दूसरों को आप दे सकेंगे। दाता बनकर के दो। तो परमात्मा चाहते हैं, बड़ा गुह्य पुरुषार्थ है। इसके पीछे हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा कि मुझे किसी भी आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए। जब चाहनाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी तब उस भरपूरता का नशा रहेगा। और परमात्मा तो हम सबको दाता बन करके इतना दे ही रहा है। बिल्कुल। तो लेना एक से है और देना सबको है। ये विधि परमात्मा हमको कर्मों की सिखाते हैं, तो हम भरपूर हो जाएंगे, अपने आप भरपूर हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ हमको दे ही रहा है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि खिलाड़ी बनकर हर समय का खेल देखने में मजा आता है ना। खिलाड़ी की स्टेज सदा हर्षित मुख रहने का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन खिलाड़ी बन
खेल करने वाले और खेल देखने वाले ऐसी आपदा के रूप को भी, खेल को, जिसे मनोरंजन अनुभव करेंगे। बड़े में बड़ी आपदा मनोरंजन दृश्य अनुभव हो, यह है मास्टर रचता की स्टेज। मास्टर रचता की स्टेज भी है, और बाबा हम सबको कहते हैं जो इतनी ऊंची स्टेज पर साक्षी दृष्टा की स्टेज पर रह करके जी हर दृश्य को देखते हैं, क्योंकि ये ड्रामा एक खेल की तरह चल रहा है, नाटक की तरह चल रहा है, और इसमें जो कुछ आ रहा है सामने, कोई भी बड़े से बड़ी आपदा भी आ रही है, वो भी एक खेल है। और उस खेल को अगर हम देख रहे हैं, खिलाड़ी बन करके खेल भी रहे हैं, और दूसरों के खेल को साक्षी होकर के अगर हम देख रहे हैं, तो कभी भी उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, दुख की लहर नहीं आएगी, मनोरंजन का अनुभव होगा। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि इस ड्रामा के अंतिम सीन में, अंतिम खेल के अंदर बड़े दर्दनाक सीन सामने आएंगे। खेल चला है, बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, अकाले मौतें होंगी। ऐसे समय में आप उसको खेल की तरह देखो, तो मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहो और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो। देखो, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि खेल चल रहा है और खेल पूरा हो जाएगा, सदा काल के लिए नहीं होता। हम भी खेलें खिलाड़ी बन करके, कई बातें, कई पेपर सबके सामने आते हैं, लेकिन जो इतना साक्षी हो जाते हैं, ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी के रूप में देखते हैं, वो मनोरंजन का अनुभव करते हैं, मूंझते नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे महाविनाश को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, कहाँ महाविनाश और कहाँ स्वर्ग का गेट, तो महाविनाश की आपदा को भी मनोरंजन का रूप दे दिया ना। तो ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, इसको कहा जाता है अंगद के समान स्टेज। ऐसी स्टेज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जब महाविनाश होगा कोई साधारण बात नहीं है। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन कई रूपों से होने वाला है। एक तरफ परमात्मा ने दिखाया है, साक्षात्कार कराए हैं कि बच्चे, एक तरफ खून की नदियां बहेंगी, गृह युद्ध होंगे, बड़े बॉम्ब्स छूटेंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, इतने बड़े विश्व का बहुत अनेक प्रकार के साधनों से विनाश होगा। अब वो महाविनाश का पूरा ज्ञान है, समझ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझ परमात्मा ने दी है कि कलयुग का विनाश है जी। इस कलयुग के विनाश के बाद सतयुग के द्वार खुलेंगे। आत्माएं जो इतनी समय की भक्ति कर रही हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मुक्ति मिल जाएगी उनको। कोई को मुक्ति मिलेगी, कोई को जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए महाविनाश भी हम लोगों के लिए ऐसे लगता है मनोरंजन है, क्योंकि ज्ञान है, समझ है कि इसके बाद क्या होगा। जिसको पता है कि दिन आने वाला है, उसे अंधकार से डर नहीं लगेगा, डर भी नहीं लगेगा, और समझ रहे हैं ना कि ऐसी सो सीन आ रही हैं जी। ये तो नथिंग न्यू, ये तो होनी ही है। परमात्मा ने पहले से इसकी समझ दी है। और इस पुरानी दुनिया का विनाश है, कोई सृष्टि का विनाश माना परलय नहीं होगी, सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो उसको भी हम मनोरंजन समझ रहे हैं, और कोई छोटी छोटी बातें आती है उसको हम बड़ी क्यों बनाएं। इसलिए परमात्मा कहता है कोई आपदाएं आती हैं, कोई छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं, उनको खेल की तरह देखो और अंदर से हर्षित रहो। जी। परमात्मा कहते हैं कि दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो, इसको कहा जाता है संपूर्ण योगी। परिवर्तन की शक्ति इसको कहा जाता है। दुश्मन को भी दोस्ती में परिवर्तन कर दे, दुश्मन की दुश्मनी चल ना सके। वास्तव में दुश्मन कोई हमारे व्यक्ति तो है ही नहीं, दुश्मन 5 विकार ही हैं। तो परमात्मा कहता है उस दुश्मन की दुश्मनी भी न चले, वो दोस्ती में बदल जाए, माना ये विकार भी हमारे सहयोगी बन जाए, शक्तिशाली रूप में हमें मदद करें। दुश्मन तो हैं, आधा कल्प के रहे हैं, लेकिन हम उनको दुश्मन की रीति से नहीं देख रहे हैं जी। हम उनके रूप को परिवर्तन कर रहे हैं। काम विकार को एक कामना, शुद्ध भावनाओं के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। क्रोध की शक्ति को शांति की शक्ति में बदल रहे हैं। तो ऐसे सभी विकारों के रूप को अगर हम परिवर्तन करके और फिर उनको साथी बना लेते, तो ये दुश्मन नहीं है, दोस्त बन जाते हैं।
जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि ऐसे समय में चारों तरफ से इस दुश्मन का, इन विकारों का वार हो रहा है और आप उनसे डरो नहीं, घबराओ नहीं, उनके रूप को परिवर्तन करके उनको सहयोगी बना लो। जी, परमात्मा कहते हैं कि दुश्मन बन आवे और बलिहार बन जावे, यह है शक्तियों की महिमा। ऐसे शक्ति सेना तैयार है। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं ही झुकते हैं। ये बहुत ऊंची स्टेज है जी। और बाबा ने अपने सभी बच्चों को मास्टर दाता बनाया है, देना सिखाया है। किसी से लेते नहीं है, मांगते नहीं है, अपने आप हम दाता बन करके देते हैं, उसको जो सफल करना होगा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप दाता बन करके रहोगे, भगवान के बच्चे हो, किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें जो उसने दिया है वो हम सबको देने वाले हैं। जी। तो जब आप देते रहेंगे तो सब आपके आगे झुकेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी ये मुझे कुछ दे, कोई कामना होगी, तो एक शब्द परमात्मा कहते हैं जो कामनाएं रखते हैं वो सामना नहीं कर सकते। जी। अगर मान लो लौकिक में भी कोई कामनाएं रखते हैं, परिवार में कोई कामनाएं हमें रहती हैं, ये चीज मिलेगी, तो हम अपनी मर्यादाओं में भी दृढ़ नहीं रह सकते, फिर उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं तुम दाता बन करके रहो। क्या क्या जो बाबा ने हमें दिया है, स्नेह दिया है, शक्ति दी है, सम्मान दिया है, वो हम दूसरों को दें। जी। स्थूल रूप से भी मदद करें और सूक्ष्म शक्तियों की भी मदद करें। जो इंसान की इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी तो अपने आप झुक जाएंगे। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि वैसे भी कोई चीज दो तो वह अपना सिर और आंखें नीचे कर लेते हैं, निर्माणता दिखाने लिए ऐसे करते हैं। वह स्थूल युक्ति है और यहाँ संस्कार स्वभाव से झुकेंगे, तब तो दुश्मन भी बलिहार जाएंगे। तो सब आज हमने बहुत ही खूबसूरती से समझा कि कैसे हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को प्राप्त करना है, कैसे त्याग द्वारा अपना भाग्य बनाना है। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता बनकर संसार से दुख व अशांति की समस्या को सदा के लिए समाप्त करना है। परमात्मा ने कहा कि इच्छा हमें अच्छा कर्म करने नहीं देती, इसलिए हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। यदि हम त्याग करेंगे तो हमारा भाग्य स्वतः ही बन जाएगा। परमात्मा ने कहा कि हमें अंगद के समान अपनी स्थिति को अचल व अडोल बनाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, इंसाफ मांगने वाले नहीं बनो। भगवान के घर में भी इंसाफ न हो तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। कभी भी इंसाफ मांगने वाले नहीं बनना, सदा सर्व प्राप्तियों से तृप्त आत्मा बनो। कर्म के फल को 100 गुणा करने की विधि, कर्म का फल खाने के अभ्यासी नहीं बनो, अर्थात अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविज्ञा हो। संपूर्ण योगी वह है जो सुख दुख की नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में नहीं आते। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।